है और इस मिशन का क्या है लक्ष्य, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक पूजा अर्चना के लिए तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर हैं। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है ये। लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है लैंग्रेज पॉइंट 1। लैंग्रेज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे हैं। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मदद मिल पाएगी। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाह्य परतों की स्टडी की जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से स्टडी की जाएगी। Actually, that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सूर्य की स्टडी से मिल्की वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड और सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रेवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। सन के आउटर लेयर को, कोरोना लेयर जिसे कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसी दौरान हमें उन डेटा के बारे में बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज सन से कैसे हो रहा है और सन के रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैंग्रेज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहाँ से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगा जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैंग्रेज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। अंतरिक्ष में भारत की एक और उपलब्धि का काउंटडाउन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एशिया कप में आज महामुकाबला होने जा रहा है। एशिया कप में आज भारत का पहला मैच है। पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। श्रीलंका के कैंडी में होगा सुपर मुकाबला। आज दोपहर 3 बजे से ये मैच शुरू होगा। पाक से मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। एशिया कप में आज महामुकाबला होने जा रहा है। एशिया कप में आज भारत का पहला मैच होने जा रहा है। पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। श्रीलंका के कैंडी में सुपर मुकाबला होने जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। आज कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। खैरमाल अर्जुनदास सरायपाली में सभा करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा है। बेहद ही खास ये दौरा होने जा रहा है। बता दें, हुंकार यहां से भरने वाले हैं। सरायपाली से हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, आरोप पत्र भी उनके द्वारा पेश किया जाएगा। कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया है। खैरमाल अर्जुनदास सरायपाली में सभा को भी संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा है, साथ ही साथ कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश करने वाले हैं। आखिर चुनावी साल है, चुनावों को देखते हुए ये दौरा कितना अहम हम माने? जी, चुनाव को देखते हुए यह दौरा काफी अहम है। अमित शाह कल आ चुके हैं। उन्होंने संगठन की बैठक ली। तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद थे। अभी 11 बजे दीनदयाल ऑडिटोरियम में वह कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और तमाम चीजें जो कांग्रेस सरकार ने की हैं वो तमाम दावे इसमें और भ्रष्टाचार की तमाम चीजें इसमें होंगी। अमित शाह यहाँ पे आ चुके हैं। संगठन की लगातार वो बैठक ले रहे हैं। यह दौरा अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वह तब है जब केएल सुरेश भी जो संगठन के महामंत्री हैं, वो संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। हो सकता है कि दूसरी सूची भी भाजपा जारी कर सकती है। फिलहाल अमित शाह 11 बजे कार्यक्रम में मौजूद होंगे। यहाँ से कार्यक्रम के बाद सरायपाली दौरे पर रहेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है। आज राहुल गांधी रायपुर आने वाले हैं। दोपहर करीब 1:45 बजे रायपुर आएंगे। राजीव युवा मैदान के युवाओं को संबोधित करेंगे। नवा रायपुर के तूता में ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। बता दें, कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ का दौरा है राहुल गांधी का। रायपुर वो पहुंचेंगे लगभग 1:45 बजे रायपुर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। राजीव युवा मैदान के युवाओं को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। साथ ही साथ नवा रायपुर के तूता में ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें दिग्गज शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कुमारी शैलजा, दीपक बैज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। आज दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना की शुरुआत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। नगरीय क्षेत्र में भूमि पट्टे का भी वितरण करेंगे।
सीएम अतिथि शिक्षक पंचायत को संबोधित करेंगे। लाल परेड मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मैहर में मां शारदा का दर्शन कर पूजन अर्चन किया और इस दौरान एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान दिया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। सौभाग्य और समूचे राष्ट्रवासियों का सौभाग्य और भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं का सौभाग्य है कि अब इस देश का सबसे बड़ा संघ हिंदू राष्ट्र के दिव्य संकल्प के साथ बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ रहा। अब तो हिंदू राष्ट्र संघ के कहने पर मतलब हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है, बनकर रहेगा। भोपाल से बड़ी खबर है। शराब के नशे में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। युवती ने पुलिसकर्मियों को गाली दी। महिला का हंगामा देखने को मिला। लाचार दिखी पुलिस। अपने दोस्त के साथ महिला का यह हंगामा बीच सड़क पर देखने को मिला। शाहपुरा थाना इलाके के त्रिलंगा का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। शाहपुरा इलाके में बीच सड़क पर युवती का हंगामा देखने को मिला। शराब के नशे में ये युवती थी और उस दौरान हंगामा करती नजर आई। पुलिसकर्मियों को गालियां देती हुई भी नजर आई। शराब के नशे में ये युवती बताई जा रही है जिसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। इंदौर में जिंदगी से खिलवाड़ करता नजर आया है युवक। कार की छत पर लेटे युवक का वीडियो वायरल हुआ है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। रील बनाने के लिए कार की छत पर युवक लेट गया। रील बनाने की सनक में जोखिम में जान साफ तौर से दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर देवास से है, जहां दो समुदायों में छेड़छाड़ के मामले को लेकर माहौल गर्मा चुका है। दरअसल मामला एक दिन पहले का है, जब शहर काजी की परिचित महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समुदाय ने औद्योगिक थाने का घेराव किया था। इसके विरोध में शुक्रवार को हिंदू संगठन ने भी थाने का घेराव कर दिया। हिंदू संगठन ने शहर काजी पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया। फिलहाल दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज किया गया है। एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। देवास से बड़ी खबर है। शहर काजी से विवाद के बाद मुद्दा गर्मा गया है। हिंदू संगठनों ने चक्का जाम किया। इंदौर भोपाल हाईवे पर यह चक्का जाम किया गया। शहर काजी पर धारा बढ़ाने की मांग भी की गई है। धारा 307 के मामले में मामला दर्ज करने की मांग की गई। हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। राजधानी में दो युवतियों से गैंगरेप से सनसनी मच चुकी है। दोनों सगी बहनें थी। रक्षाबंधन के बाद महासमुंद से लौट रही दो युवतियों के साथ हवस के दरिंदों ने हैवानियत की है। युवतियों के साथ आ रहे एक लड़के की पिटाई करते हुए 10 हैवानों ने दोनों युवतियों के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवतियों ने मंदिर हसौद थाने में वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस की टीम बनाई गई और आरोपियों की खोज शुरू की गई। पुलिस ने कुछ ही घंटे में गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
तो थाना में कल रात में 1 बजे एक युवती आई और उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपनी बहन और अपने मंगेतर के साथ में राखी त्यौहार मनाकर वो छतौना तरफ से आ रही थी। भानसोच जब क्रॉस की थी उसके आगे कुछ लड़के मिले और उनके ऊपर छींटाकसी की है, तो इन लोगों ने इसको इग्नोर किया, आगे बढ़े कुछ ही दूर गए थे 1-2 किलोमीटर के आसपास, तो वहां पर 3 लड़के बाइक में सवार थे। उन लोगों ने इनको रोकने के पश्चात जो पीछे जो लड़के छींटाकसी करते जा रहे थे वो भी इनके पास आ गए। सभी ने मिलकर इनके पास रखे मोबाइल और कुछ पैसे थे उनको छीन लिया, और उसके बाद में इन लोगों ने अपना मोबाइल भी उसको दिया कि भाई हमको छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं यहाँ से। तो इन लोगों ने फिर बाद में दोनों लड़कियों को जबरन अपने साथ में ले गए और बारी बारी से उनके साथ में सामूहिक रूप से इसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब रिपोर्ट दर्ज जैसे ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं ही थाने उपस्थित आए और हम सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। रात में ही उन्होंने टीम बनाई और मुख्य प्राथमिकता थी कि हम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। पुलिस आज सुबह तक लगातार सभी टीमें सक्रिय थी, तो 10 आरोपी जो थे सभी इसमें जो शामिल आरोपी हैं वो सभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने जुर्म भी स्वीकार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। राजधानी में जहां बेटियां हैवानों के खौफ में जी रही हैं, तो वहीं न्यायधानी बिलासपुर भी बेटियों महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा दिखता है बिलासपुर में सरेआम कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। कांग्रेस नेता करण सोनकर महिलाओं के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट कर रहे हैं। सटी कोतवाली के दयालबंद इलाके में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी से इलाके में लोगों में दहशत है। महिलाओं ने आरोपी कांग्रेस नेता के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया, तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। कवर्धा से बड़ी खबर है। महंगी कार से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। कार सवार 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ा है। कार से संबलपुर जाने की बात कही जा रही है। मामले में 2 आरोपी दिल्ली और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। चिल्फी पुलिस फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उमरिया की जिला आबकारी अधिकारी रेनी गुप्ता पर एक्शन लिया गया है। रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप किया था। वाणिज्यिक कर विभाग ने रेनी गुप्ता को रिश्वत लेने के मामले में हटाया है। रेनी गुप्ता को उमरिया से हटाकर उपयुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर में पदस्थ किया गया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने कमेटी का किया गठन। रामनाथ कोविंद को बनाया कमेटी का अध्यक्ष। रामनाथ कोविंद से मिले जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का किया शुभारंभ। कहा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में होंगे 14 मेंबर। माकपा मेंबर का भी जुड़ेगा नाम। लालू यादव बोले संकल्प लिया है, मोदी को हटाकर ही लेंगे दम। इंडिया गठबंधन को बीजेपी ने बताया अंडा अलायंस। कहा मीटिंग में नहीं दिखा विकास का कोई विजन। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द। 2019 चुनाव में इलेक्शन कमीशन को दिया था झूठा हलफनामा। सदन में पार्टी के थे एकमात्र सांसद। हरियाणा में 2 रिटायर्ड आईएएस को नई नियुक्ति। रिटायरमेंट के 24 घंटे में सीएम के सीपीएस बने आरके खुल्लर। सुबह हटाए गए डीएस ढेसी को भी मिला नया पद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अवैध शादी से जन्मी संतान को बताया वैध। माता पिता की प्रॉपर्टी में मिलेगा हक। सीधी में सीएम शिवराज जिले को दी मेडिकल कॉलेज की सौगात। जिले में 100 एमबीबीएस सीट वाले का मेडिकल कॉलेज का किया भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया की बैठक पर साधा निशाना। कहा सत्ता की लालच के लिए बना है इंडिया गठबंधन, देश के दिल में मोदी। भाजपा से इस्तीफा देने वाले कोलारस विधायक लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। आज थामेंगे कांग्रेस का हाथ। गुना में बीजेपी को लगा झटका। सिंधिया समर्थक अंशु रघुवंशी ने छोड़ी बीजेपी। आज कमलनाथ की मौजूदगी में थामेंगे हाथ।
नर्मदापुरम में बीजेपी को झटका, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने छोड़ी भाजपा। गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के सिवन बने इंदौर IIT बोर्ड के चेयरमैन। इससे पहले दीपक बी पाठक थे चेयरमैन। डॉक्टर सिवन के पास स्पेशल और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का लंबा अनुभव। इंदौर में कुत्ते के विवाद में 2 लोगों को गोली मारने वाले पर एक्शन। आरोपी के मकान पर चला निगम का हथौड़ा, अवैध हिस्से को निगम ने तोड़ा। बिलासपुर में राष्ट्रपति ने काफिला रुकवाकर छात्रों को बांटी चॉकलेट। छात्रों से की कुछ देर बाद GGU के कॉन्वोकेशन में शामिल होने पहुंची थी महामहिम। चुनाव से पहले कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, कहा जनता में कांग्रेस को लेकर उत्साह। 5 साल बाद भी दिख रहा उत्साह। कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रही है केंद्रीय एजेंसियां। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी का हो सकता है गठबंधन। 1-2 दिन में फैसला संभव, दोनों मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा से वापस रायपुर लौटे महापौर एजाज ढेबर, कहा राजधानी में PP मॉडल से मोनो रेल चलाने की योजना। रूस जापान ने जताई इच्छा। जांजगीर चांपा में शराब पीने से 2 लोगों की मौत। अमोदा गांव की घटना, जहरीली शराब पीने की आशंका। नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल, कहा प्रदेश में चल रहा अवैध शराब का कारोबार। धमतरी नगर निगम का बड़ा अभियान, अवैध होर्डिंग पोस्टर को किया जब्त। शहर के मुख्य सड़कों पर लगे थे अवैध होर्डिंग। नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पोस्टर से पट गया था शहर। राजधानी रायपुर में महिला MR से मारपीट। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने हुई मारपीट। बड़ी संख्या में MR पहुंचे मेडिकल कॉम्प्लेक्स, किया जमकर प्रदर्शन। एशिया कप को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, भारत पाकिस्तान में हो सकता है फाइनल मुकाबला। शमी सिराज कर रहे हैं अच्छी गेंदबाजी। वर्ल्ड कप से पहले ये हमारे लिए बड़ा टूर्नामेंट। एशिया कप में पाकिस्तान को झटका। टीमों की जर्सी पर एशिया क्रिकेट काउंसिल के लोगों के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं। हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहे हैं मुकाबले। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चांद के बाद अब भारत मिशन सूर्य के लिए तैयार है। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 उड़ान भरेगा। मिशन के लॉन्च का काउंटडाउन चल रहा है। इस मिशन का क्या है लक्ष्य, रिपोर्ट में देखिए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक पूजा अर्चना के लिए तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर हैं। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है ये। लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है लैंग्रेज पॉइंट 1। लैंग्रेज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे हैं। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मदद मिल पाएगी। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाह्य परतों की स्टडी की जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से स्टडी की जाएगी। No, actually that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है।
सूर्य की स्टडी से मिल्की वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड और सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। सन के आउटर लेयर को, कोरोना लेयर जिसे कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसी दौरान हमें उन डेटा के बारे में बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज सन से कैसे हो रहा है और सन के रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगा जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहां से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। अंतरिक्ष में भारत की एक और उपलब्धि का काउंटडाउन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे एशिया कप में आज होने वाले महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में आज मैच खेला जाएगा। भारत का पहला मैच है। पहला मैच पाकिस्तान जीत चुकी है नेपाल से। और आपको बता दें कि 2:30 बजे टॉस होगा, 3 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। भारत जीत से एशिया कप का आगाज करना चाहेगा। पाकिस्तान ने जीत से आगाज कर ही दिया है। नेपाल को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी नेपाल पर पाकिस्तान ने। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा आज मैच का हाल। महत्वपूर्ण मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच। जब भारत पाकिस्तान के बीच टीमें आपस में भिड़ती हैं क्रिकेट के मैदान पर, तो हाई वोल्टेज मुकाबला हमें देखने को मिलता है। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है आज भी एक बेहद रोमांचक मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच देखने को मिल सकता है। अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो 13 बार एशिया कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने हुए हैं। 7 बार भारत को जीत मिली है, 5 बार पाकिस्तान मैच जीता है। और खास बात यह है कि वनडे फॉर्मेट में 4 साल बाद ये दोनों टीमें आमने सामने आज होंगी। इससे पहले 2019 में वनडे फॉर्मेट में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था। उसके बाद से आज एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान। भोपाल से बड़ी खबर, आज दीनदयाल रसोई योजना के 3रे चरण का शुभारंभ होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना की शुरुआत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन है। नगरीय क्षेत्र में भूमि पट्टे का वितरण होगा। सीएम अतिथि शिक्षक पंचायत को भी संबोधित करने वाले हैं। ये कार्यक्रम लाल परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा। तो आज दीनदयाल रसोई योजना के 3रे चरण का शुभारंभ होना है। सीएम शिवराज योजना की शुरुआत करने वाले हैं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में।
अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ तो है ही, लेकिन अतिथि शिक्षकों से भी सीएम शिवराज आज बातचीत करने वाले हैं, उनको संबोधित करने वाले हैं। इस पर सभी की नजरें होंगी। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार कर्मचारियों संगठनों की मांग हो रही थी और उसके बाद कई कर्मचारियों के सम्मेलन भी बुलाए गए, चाहे रोजगार सहायक का हो, आशा कार्यकर्ताओं का हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हो या जो स्वास्थ्य कर्मियों का हो, लगातार इन लोगों के सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है और कई संगठन ऐसे हैं जिनकी उचित मांगे जो है मानने का काम जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और उसी कड़ी में आज अतिथि शिक्षकों का एक महासम्मेलन राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 10,000 के आसपास अतिथि शिक्षक शामिल होने जा रहे हैं। प्रत्येक जिले से यहां पर अतिथि शिक्षक पहुंचेंगे और जिस तरीके से लगातार नियमितीकरण की मांग जो है वो अतिथि शिक्षकों के द्वारा की जा रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि नए शिक्षकों की भर्तियां हो रही है लेकिन उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई और सौगातें जो है आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली। जिस तरीके से कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीनदयाल रसोई योजना मध्य प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस योजना के माध्यम से जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पर 5 रुपए में भरपेट भोजन देने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। तो 2 चरण इसके पूरे हो चुके, तीसरे चरण का आगाज जो है वो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत फायदा भी मिलता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो काम करने के लिए शहरों में आते हैं और भोजन को लेकर परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे में 5 रुपए में वो भरपेट भोजन कर पाएंगे। और इसके साथ ही कई आवासहीन लोग जो है उनको भी पट्टे वितरित करने का काम आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। 4 सितंबर को कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की संभागवार बैठक है 4 सितंबर को। सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एआईसीसी मेंबर के साथ बैठक है। कांग्रेस ने हर एक संभाग के लिए समय तय किया है। सबसे पहले उज्जैन संभाग की बैठक होगी, उसके बाद इंदौर, फिर सागर, फिर रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, भोपाल की बैठक होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी, रायशुमारी होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद दिल्ली भेजे जाएंगे संभावित उम्मीदवारों के नाम। एआईसीसी से जारी होगी उम्मीदवारों के नामों की सूची। वहीं इंदौर में एक युवक अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करता हुआ नजर आया। कार की छत पर लेटकर वीडियो बनाता हुआ नजर आया है एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रील बनाने के लिए कार की छत पर युवक लेट गया। रील बनाने की सनक में अपनी जान को भी जोखिम में डाला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं राजधानी भोपाल में शराब के नशे में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती ने पुलिसकर्मियों को गाली दी, महिला ने जमकर हंगामा किया और पुलिस लाचार दिखी। अपने दोस्त के साथ महिला ने जमकर हंगामा किया, बीच सड़क पर ही। शाहपुरा थाना क्षेत्र के तिलंगा का ये मामला बताया जा रहा है। तो शराब के नशे में धुत महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा राजधानी भोपाल में देखने को मिला है। अपने दोस्त के साथ महिला जमकर हंगामा करती हुई नजर आई। पुलिस को गाली भी दी है महिला ने, ये बात भी सामने आई है और पुलिस बेचारी लाचार नजर आई। खबर देवास से, जहां 2 समुदायों में छेड़छाड़ के मामले को लेकर माहौल गर्मा गया है। दरअसल मामला एक दिन पुराना है, जब शहर काजी की परिचित महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समुदाय ने औद्योगिक थाने का घेराव कर दिया। इसके विरोध में शुक्रवार को हिंदू संगठन ने भी थाने का घेराव कर दिया। हिंदू संगठन ने शहर काजी पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया। फिलहाल दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज कर दिया है। एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। देवास से खबर है, शहर काजी से विवाद के बाद गरमाया है मुद्दा। हिंदू संगठनों ने चक्का जाम कर दिया इंदौर भोपाल हाईवे पर।
शहर काजी पर धारा बढ़ाने की मांग की गई है। धारा 307 में मामला दर्ज करने की मांग है। हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो शहर काजी पर धाराएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन। चक्का जाम कर दिया था इंदौर भोपाल हाईवे पर और वहां पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर काजी से विवाद के बाद अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आया है और चक्का जाम किया था भोपाल इंदौर हाईवे पर और हाईवे पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। वही भिंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चुनाव से पहले हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। 37 कट्टा 2 पिस्टल के साथ 7 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भी पकड़ा है। तो चुनाव से पहले धरपकड़ जारी है पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भिंड पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने चुनाव से पहले हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। 37 कट्टा 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। इंदौर में कुत्ते के विवाद में 2 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी गार्ड के मकान को ढहा दिया गया। इंदौर नगर निगम कामला पुलिस प्रशासन के साथ आरोपी के घर पहुंचा था और इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। निगम की टीम ने आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ दिया। आपको बता दें, कृष्णबाग कॉलोनी में 17 अगस्त की रात को 2 कुत्तों के झगड़े को लेकर विवाद के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना में 6 लोग घायल भी हुए थे। कर रहे थे कि जो आरोपियों के मकान है, जो अवैध निर्माण है, वो तोड़ा जाए पूरा। चूंकि हम पूर्ण रूप से शांत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के 2 व्यक्ति जो निर्दोष थे उनकी हत्या कर दी गई। आज प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने सिर्फ इतिश्री करी है और मकान ना तोड़ा गया है। सीहोर से खबर है, शहीद में छेड़छाड़ के आरोप से घिरे प्रोफेसर प्रवीण पटेल के खिलाफ एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, नारेबाजी की, ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ समय पहले प्रोफेसर प्रवीण पटेल पर गुटबाजी और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। साथ ही एक महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए थे। अब अचानक उन्हें कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस से बचने के लिए चोर बदमाश तरह तरह की तरकीबें आजमाते हैं, लेकिन देवास के एक चोर ने छुपने के लिए ऐसी जगह ढूंढी कि पुलिस भी हैरान रह गई। ये चोर पुलिस को चकमा देने के लिए कूलर में जाकर छिप गया। देखिए, लोग कूलर के आगे बैठकर ठंडी हवा खाते हैं, लेकिन जरा देखिए, कूलर के अंदर ही डेरा जमा लिया गया है। भला कूलर के अंदर बैठ कौन कूल होता है? पूरा मामला जान आप भी हैरान रह जाएंगे। ये शख्स कूलर के अंदर ठंडी हवा खाने के लिए नहीं, पुलिस के डंडे से बचने के लिए बैठा हुआ है। मामला देवास का है, जहां पुलिस ने चोरी के आरोपी के घर दबिश दी। पुलिस की घेराबंदी तगड़ी थी। चोर के पास फरार होने के लिए, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन चोर भी अक्लमंद था। पुलिस से बचने के लिए यूनिक आइडिया निकाला और कूलर में जाकर छिप गया। लेकिन पुलिस को चकमा देना इतना आसान नहीं होता। पुलिस ने चोर को ढूंढ ही निकाला है। अन्य आरोपियों ने बताया था कि ये चोरी का माल इधर उधर करवाता है, तो पुलिस टीम दबिश देने से गई थी कि ये पुलिस से बचने के लिए हमेशा 4-5 फीट की बागर कूद के भाग जाता है। इसलिए पुलिस ने इस प्रकार घेराबंदी की अपने पास, तो ये अपने बचाव करने के लिए घर के अंदर जो कूलर था उसके अंदर छुप गया था। पुलिस जब तलाश की गई, चारों तरफ से देख था, कहीं निकलने का रास्ता नहीं था, तो फिर कहाँ चला गया, तो तलाश की, तो तलाश करने के दौरान कूलर के अंदर बैठा मिला। चारों कूलर के अंदर पुलिस से बचने के लिए चोर ने तरीका तो अनोखा आजमाया, लेकिन कूलर में छिपने की तरकीब काम न आई। चोर पुलिस के गिरफ्त में है, अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। वरुण राठौर, न्यूज़ 18 देवास।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। सीधी में सीएम शिवराज जिले को दी मेडिकल कॉलेज की सौगात। जिले में 100 MBBS सीट वाले मेडिकल कॉलेज का किया भूमि पूजन। सिंधिया ने इंडिया की बैठक पर निशाना साधा, कहा सत्ता के लालच के लिए बना है इंडिया गठबंधन, देश के दिल में मोदी। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी लेंगे कांग्रेस की सदस्यता, आज थामेंगे कांग्रेस का हाथ। गुना बीजेपी को लगा झटका, सिंधिया समर्थक अंशु रघुवंशी ने छोड़ी बीजेपी, आज कमलनाथ की मौजूदगी में थामेगी हाथ। रामदापुरम बीजेपी को झटका, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने छोड़ी बीजेपी, गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी की प्राथमिकता से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में आज शामिल होंगे भंवर सिंह शेखावत, बीएसपी छोड़ गुड्डू राजा भी होंगे कांग्रेस में शामिल। इंदौर में कुत्ते के विवाद में 2 लोगों को गोली मारने वाले पर एक्शन, आरोपी के मकान पर चला निगम का हथौड़ा, अवैध हिस्से को तोड़ा गया। सीहोर में छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर प्रवीण पटेल को प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने का विरोध, एनएसयूआई ने विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट में की जमकर नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन। देवास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर युवतियों की फोटो एडिट करने वाला गिरफ्तार, पीड़ित युवतियों ने देवास विधायक गायत्री राजे पवार से की थी शिकायत। जबलपुर में तालाब में कूदकर युवक ने दी जान, पिता की डांट से नाराज था युवक के शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। बिलासपुर में राष्ट्रपति ने काफिला रुकवाकर छात्रों को बांटी चॉकलेट, छात्रों से की बात। जीजीयू के कॉन्वोकेशन में शामिल हुई थी महामहिम। चुनाव से पहले कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, कहा जनता में कांग्रेस को लेकर उत्साह, 5 साल बाद भी दिख रहा उत्साह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हो सकता है गठबंधन, 1-2 दिन में होगा फैसला, दोनों मिलकर लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा से वापस रायपुर लौटे महापौर एजाज टेवर, कहा राजधानी में पीपी मॉडल से मोनो रेल चलाने की योजना। जांजगीर चांपा में शराब पीने से 2 लोगों की मौत, अमोदा गांव की घटना, जहरीली शराब पीने की आशंका, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। धमतरी नगर निगम का बड़ा अभियान, अवैध होर्डिंग पोस्टर को किया जब्त, शहर के मुख्य सड़कों पर लगे थे अवैध होर्डिंग, नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पोस्टर से पट गया था शहर। रायपुर में महिला एमआर से मारपीट, मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने हुई मारपीट, बड़ी संख्या में एमआर पहुंचे मेडिकल कॉम्प्लेक्स। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सल स्मारक को किया ध्वस्त, भटबेड़ा गांव में नक्सलियों ने बनाया था लकड़ी का स्मारक। बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर महिलाओं से गाली गलौज और मारपीट का आरोप, वीडियो हो रहा वायरल। रायपुर के शंकर नगर फ्लाईओवर का पर हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। इसी के साथ ही फिलहाल इस फोटो में इतना ही, खबर लगातार जारी है। नमस्कार।